जीतने वाला अपनी जीत कबूल कर ले तो मुझे हार मान लेने में कोई कबाहत, कोई मजबूरी महसूस नहीं होती। फिरोज़ का मुसलसल जो कान में एक हेडफ़ोन जो लगा हुआ था वो मुझे ना बहुत इरिटेट कर रहा था। इस वक़्त का अली ताहिर का गेटअप है और जो उस वक़्त का अली ताहिर का गेटअप है वो दोनों ही इतने कमाल के अली आपने निभाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। और आज हम बात करें सावर यार पिया की एपिसोड 11 एंड 12 में। सो एपिसोड 11 में जो कि एपिसोड 10 से जब कनेक्ट हो रही होती है तो उसमें हम देखते हैं कि वो फिरोज जो कैरेक्टर है वो बहुत ही खूबसूरत सा बुके जो है वो पिया के लिए लेकर आ रहा होता है और पिया जो है वो उसे देखती है और उसे देखकर एकदम से दरवाज़ा बंद कर देती है। एंड दोनों ही दोस्त आपस में एक दूसरे को यूँ करके देखते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। देन उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है, जब वापस आती है तो वो प्रॉपर दुपट्टे के साथ उसका ओढ़ा होता है, बाल भी फ़ौरन से पहले सेट वेट हो जाते हैं। तो ये सीन यहाँ से स्टार्ट होता है और अ, मैं एक चीज़ कहूँगी यहाँ कि ये सीन अच्छा लगा, लेकिन पहले ही मैंने इसकी मज़म्मत की थी कि इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ इतना खूबसूरत जो है वो बुके नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, आपने लिया, बहुत अच्छा किया। स्क्रीन ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए हमारी। खैर उसके बाद पिया का जो हिचकिचाना था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा वो क्योंकि वो अपने घर के माहौल को बहुत बेहतर तरीके से जानती है। वो उसको पता था कि उसके बाप का रिएक्शन क्या है। वो इससे पहले कभी उसका कोई दोस्त उसके घर नहीं आया, तो जो एक हिचकिचाहट और अपनी दोस्त के साथ जो उसका बार-बार उसको वो डाँटना था या उम, बाप से नज़रें ना मिलाना था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं यहाँ कहूँगी अली ताहिर के जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही कमाल थे, बहुत ही कमाल। जिस तरह वो पहले तो फिरोज़ को देख रहे होते हैं, फिर देन उसके बाद जब पिया आके बैठती है और वो जिस तरह पिया को देख रहे होते हैं तो मुझे अपने अब्बा का ख्याल आ गया कि खून खुश्क हो जाता है आपका इस तरह अगर कोई एकदम से आपका दोस्त आ जाए। तो वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया है क्योंकि इससे पहले इस घर में कभी कोई नहीं आया और इस तरह आना वो एक बहुत ही बड़ी बात थी। बाप का रिएक्शन मैंने आपको कह दिया, मुझे बहुत ही पसंद आया। अच्छा जी, तो यहाँ जब हम देखते हैं फिरोज़ का मुसलसल जो कान में एक हेडफ़ोन जो लगा हुआ था वो मुझे ना बहुत इरिटेट कर रहा था। यूनिवर्सिटी का भी सीन आया ना तो उसने वो गले में पहना हुआ था। तो आप जब किसी के घर जाते हो, ख़ास तौर पे किसी के पेरेंट्स के सामने आप बैठे हुए हैं और उस लड़की के पेरेंट्स के सामने बैठे हैं जिसको आप कहीं न कहीं दिल के किसी गोशे में पसंद करने लगे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये कर्टेसी भी है और तमीज़ का में भी ये आता है कि आप वो हेडफ़ोन्स यहाँ से निकालते, उसको गले में पहन लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक मेरी राय है। बाकी दानिश नवाज़ साहब कमाल के डायरेक्टर हैं, आपने साबित किया। सावन यार पिया, इस नाम के पीछे ही इसमें तीनों चीज़ें जिस तरह समाई हैं और जिस तरह इस पूरे ड्रामे में टाइटल सॉन्ग आया है और टाइटल सॉन्ग जिस तरह खपा है इसके अंदर आके वो बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं हर बार ये कहती आई हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये ड्रामा, क्योंकि दानिश की जब भी हम पर्सनालिटी देखते हैं उसको देख के हमें हँसी आती है और वो इतने मज़े-मज़े के जुमले बोलते हैं। तो उनसे इस तरह के सीरियस प्ले के साथ और इतनी सीरियस ट्रीटमेंट वाला जो ड्रामा था वो बहुत ही कम मैंने नहीं देखा इससे पहले, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देख के इस ड्रामे को। तो मेरे लिए तो ये ड्रामा ऑलवेज़ देखते हैं ट्रीट होता है देखना, क्योंकि तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही मज़े का है। एक अलग कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अरसे बाद हम इस तरह का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो वो एक मज़ा आ रहा है। वरना वही घिसे-पिटे चेहरे अगर आप देखते रहते तो फिर आपको वो ही पिछले ही ड्रामा जो है वो आप कनेक्ट कर रहे होते थे, शायद ऐसा ही हुआ होगा, शायद ऐसे ही होगा। तो वो एक अच्छा था। फिर फिरोज़ का ये महसूस करना कि शायद मैं कोई गलत टाइम पर आ गया हूँ और ये उसका, तो वो बड़ा एक अच्छा सीन था। सामन और सेठ दाऊद का सीन जब आया, जहाँ सेठ दाऊद जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठा होता है और सावर से कुछ कहना चाहता था, या मैं साकिब सुनिए तो सबसे पहले कहूँगी कि साकिब जिस तरह आपने अपना कैरेक्टर पकड़ के रखा है ना वो तो कमाल। जिस तरह आपने वो जो गर्दन आपने यूँ करी है वो इतना
मज़ेदार चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो जब भी आपको देखते हैं अच्छा लगता है। और ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट था जहाँ सावल फाइनली कह देता है कि सेठ आप किसी तरह इस बात को इग्नोर करें और ये जगह जो है ये मेरे अपनों की है। तो यहाँ उसका इस चीज़ को मानना कि मेरे अपनों की, और सेठ दाऊद का उसे ये कहना कि ठीक है अगर तुम्हारे अपनों की है तो उनको ऐसा करो कि ज़्यादा पैसे दे के कोई अच्छी जगह जो है वो लेके दे देते हैं। लेकिन सेठ दाऊद ने भी बड़ी अच्छी पेशकश की, वहाँ सावल का चुप होना, लेकिन वो ये बात कह जाता है कि ये मेरे अपने बंदे हैं। फिर जब सावल निकलता है और वो पैसे जब सेठ दाऊद उसे देता है से देना और निकल, सेठ दाऊद का सावल के बारे में जो राय थी वो कि, और वो बहुत मतलब कैसे लोग होते हैं ना कि आप ये देखें कि वो जैसे ही उनका काम निकलता है या उनका काम नहीं बन रहा होता तो वो फ़ौरन ही कह देते हैं कि अब ये जो है तेरा सिक्का जो है ये खोटा होता जा रहा है, किसी काम का नहीं रहा। तो ये एक बड़ी ही चीज़ थी जहाँ कहते हैं ना कि बेमायनी है ये सारे ताल्लुक के सारे जो कि जहाँ सेठ दाऊद की इतनी फूफा के वो बहुत ही सावल की बात को रखता है तो वो नहीं रखता, उसके लिए वह हमेशा वही चीज़ अहमियत रखती होगी जो उसका काम कर रहा है। फिरोज़ का जाना और ये जगह मतलब इस जगह पे जहाँ वो फिरोज़ उठता है और उठ के निकलता है, अच्छा जी इजाज़त दें और क्या, मुझे यहाँ एक्टिंग बड़ी फ़िज़ूल लगी। मुझे लगा कि काफ़ी बेहतर यहाँ काम हो सकता था, शायद थोड़ा जल्दी था वो सीन, तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि वो सीन थोड़ा-सा बेहतर हो सकता था। यहाँ ओवरऑल जो एक तो मुझे हेडफ़ोन इरिटेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर पंच लाइन होती है इसमें जो सेठ दाऊद अपने ही बेटे को रिक्शे पे देखता है, तो वो बड़ा ही कमाल का सीन था। और उसका उसे फ़ोन करना और साकिब से मेरे को पूछना कि तसल्ली हुई? कहता है जब बात हो जाती उसकी, कहता है तसल्ली तो नहीं हुई लेकिन ये पता चल गया कि वो अभी यूनिवर्सिटी में है और वहाँ फिर उसका ठंडी सांस लेना। प्योर बाप का सीन और बाप का गुस्से में आना, मतलब उसको बहुत ही बुरा लगा कि क्यों बेटी का बाप को मनाना। बहुत खूबसूरत सीन था क्योंकि वो इस उनकी नेचर को जानती है, उस मिजाज को जानती है, तो वो एक बड़ा अच्छा कि वो अपनी गलतियों को की वजह से और मुझे जो इस सीन में सबसे खूबसूरती जो लगी ना कि जो एक्चुअली इसके बाप की अली अली ताहिर की जो अपनी गलतियां नहीं है वो उनको कहीं इनमें छुपा रहा है, अपने गुस्से में इनमें छुपा रहा होता है कि बस किसी तरह पिया का सामना या किसी भी लोगों का सामना हमारे घर में आना जाना ना हो, कि ऐसा ना हो कि मेरा माजी खुल के मेरी बेटी के सामने आ जाए। जो वो एक खौफ था ना, बारीक सी लाइन थी इसके अंदर, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से अली ताहिर साहब आपने ये कमाल निभाया इस सीन को। देन फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ सावल और नैयर इजाज़त यानी कि वकील और सावल का सीन आता है, जहाँ वो सावल कहता है कि वकील साहब आप समझाएं किसी तरह, क्योंकि वो बड़े शरीफ लोग हैं और वो नहीं मानेंगे जगह छोड़ने के लिए। वहाँ वो कहते हैं यार तुमने बताया क्यों नहीं था कि वो तुम्हारे लोग हैं। तो कहते हैं वही उस्तानी जी हैं जहाँ आपका बेटा भी पढ़ने जाता है। तो वहाँ नैयर एजाज का थोड़ा सा उस चीज़ को भी फील कर लेना कि कोई और बात भी चल रही है, तो वो एक अच्छा लगा वो सीन। खैर नैयर एजाज साहब का उनको तसल्ली देना कि नहीं कोई बात नहीं, मैं हैंडल करूँगा, मैं बात करता हूँ उस तरह और देखते हैं क्या। बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्लैशबैक की मैं बात करूँगी, क्या कमाल का फ्लैशबैक था वसीम भाई के साथ। जब ये पहली दफ़ा अली ताहिर अपनी बेटी को, और अली ताहिर जब आते हैं यहाँ और दोनों के जो मैं ये आगे मैंने लिखा था लेकिन मेरा इतना दिल, वो कहते हैं ना अभी बात करने का जी कर रहा है कि इतना मेरा दिल था, अच्छा लगा मुझे कि जो इस वक्त का अली ताहिर का गेटअप है और जो उस वक्त का अली ताहिर का गेटअप है वो दोनों ही इतने कमाल के अली आपने निभाए हैं, इतने ही कमाल के कि मैं आपको बता नहीं सकती। काम मांगना, बेटी का ये कहना कि मुझे वो जगह भी मिल जाए, मुझे कहीं, मैं हर तरह की गाड़ी का काम जानता हूँ और मैं किसी भी तरह बस मुझे कोई कहीं किसी जगह पे काम पे लगवा दें। और दूसरी तरफ ये कहानी भी खुलना कि जो ज़किया यानी कि जो इनकी बीवी है अली ताहिर की, जो है वो
बहन है उनकी, और वो उसकी जो है उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो वो बड़ा एक अच्छा लगा। इवन उससे पहले असलम और ज़किया का जो सीन गया था, जिस जो इस फ्लैशबैक से पहले, वो भी बड़ा अच्छा था, जहाँ वो कहते तो क्या मतलब है कि क्या सारी ज़िंदगी हम कैद करके रखेंगे, हम बंद करके रखेंगे अपनी बेटी को। अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी, उसके दोस्त आएंगे जाएंगे, लोग कहीं तो जहाँ वो बाप फिर घबरा के कहता है कि भाई मेरा फ़र्ज़ है, मुझे पता होना चाहिए कि वो किन लोगों से मिल रही है। वापस आते हैं फ्लैशबैक की तरफ। मैं उस फ्लैशबैक से नहीं निकली, मुझे बहुत ही मज़ा आया उस फ्लैशबैक को, उसकी एक्टिंग को देख के। वो जवानी जवानी लग रही है, बुढ़ापा बुढ़ापा लग रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है बारिश का बरसना, और बारिश का होना, और 3 लोगों का अलग अलग जगह उस बारिश को महसूस करना, यानी कि पिया का अपने कमरे में बारिश के को महसूस करना, जब वो अपनी क्लब खोलती है, बाल खोलती है। सावन अलग अपने वो क्या कहते हैं, बालकनी में खड़ा होता है, जहाँ वो बारिश को देखता है। फिरोज का पिया को बार बार सोचना, वो बड़ा बड़ा ही खूबसूरत सीन था। यहाँ जब टाइटल सॉन्ग इन होता है तो वो कमाल था, मतलब बेइंतहा कमाल। मैं इसलिए कहूँगी दानिश कि मुझे नहीं पता कि इस, और मुझे पता नहीं, यकीन है कि पता नहीं इसकी एडिट पे आप खुद भी बैठे होंगे, क्योंकि जिस खूबसूरती के साथ टाइटल सॉन्ग इन होता है, और उसमें जिस तरह उस टाइटल सॉन्ग के साथ आपने कटिंग ली है सारे आर्टिस्टों की, वो बहुत ही कमाल थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल मैंने बड़ा एंजॉय किया टाइटल सॉन्ग को देखे, क्योंकि मैं परसों जर्मनी से पहुंची थी, बहुत थकी हुई थी। इनफैक्ट अभी भी मेरे चेहरे पे शायद आपको थकन देख रही हो, लेकिन क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का प्यार, तो ये है कि भाई रिव्यू भी साथ साथ देना ही है, वरना एपिसोड निकल जाएगी। तो वो अगेन मैं कहूँगी कि बारिश वाला सीन और टाइटल सॉन्ग का बात, सामल का तैयार होना वो बड़ा अच्छा था। जो सुबह होती है, जब आप सामल साहब तैयार होते हैं, और जो सर्किट जो है वो आता है, वो तो तैयार होता है, वो सारी जाएगी, सानी जी आ गई हैं, जल्दी से आ गई हैं। और सावल का निकल के जाना, और वो पिया से कुछ कहना चाहता है, वो कोई बात करना चाहता है, जब वो कहता भी है, लेकिन कहते कहते रुक जाता है। पिया जिस पे कहती भी कि तुम मुझे आप कहते हो, मैं तुम कहती हूँ, ऐसा ना किसी दिन ताप बन जाए। तो वेरी नाइस लाइन, ब्यूटीफुल लाइन, तो बड़ा बड़ा ही खूबसूरत। उसको बस स्टॉप तक छोड़कर आना, लेकिन वो बात कहना चाह रहा होता है, बात कह नहीं पाता। अगेन बस आ जाती है, और उसी इसी दौरान इंटरकटिंग पे जब हम जाते हैं कि बल्कि नहीं, यहाँ जब वो कहते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ताप हो जाए बात, और वो कहना चाहते कि मुझे आपसे, अच्छा तुमने मुझसे बात करनी थी, तो मुझसे, तो कहते हैं हाँ वो बात करनी थी। जहाँ वो रिएक्शन आता है कि हमारी एपिसोड खत्म होती है, और अब शुरू होगी जनाब एपिसोड 12, और उसी जगह से वो एपिसोड 12 शुरू होती है, जहाँ पिया और ये सावल खड़े बात कर रहे होते हैं दोनों। फिर उसके साथ बात करते करते बस स्टॉप तक आते हैं। बस स्टॉप पे खड़े होने के बाद बात शुरू ही होती है, तो जी जनाब कहते हैं कैसा चल रहा है असलम साहब का काम, तो कहती है कि हाँ जी, और फिर दोबारा किसी ने धमकी तो नहीं दी। कहते हैं नहीं, हमने तो सोच ली कि हम कभी उस जगह नहीं छोड़ेंगे। तो उसको उसके इरादे समझ आ रहे होते हैं। बस का आ जाना, पिया का चले जाना, और बात वहीं की वहीं रह जाती है, जो वो बताना चाह रहा होता है लेकिन बता नहीं पाता। सेठ दाऊद का सीन आना, और फिर बात शुरू करना उस सीन का, मतलब अपने बेटे के साथ, जहाँ वो नाश्ते के लिए तैयार होकर उतर रहा होता है, और वो जो है निकल जाता है। सेठ दाऊद कहता है अच्छा हमें ही खिला दे नाश्ता, तो वो उसकी बीवी लेके उसे चलती है, वो कह के आता है, कहते अच्छा अब हमारा बेटा जो है कैंटीन के समोसे खाएगा। तो बड़ा अच्छा था वो उसका निकल के जाना, और सुबह सुबह फिर बड़ा अच्छा सीन था सावल का अपने दोस्तों के साथ, जहाँ वो उन्हें वो दो सारे देख रहे होते ना, कहाँ रह गए तुम, कहाँ कहाँ चले गए, इतनी लंबी वॉक कहाँ हुई? तो जाके पीछे से पकड़ता है, हाँ भाई सावल आ गया, वो भाई आप आ गए। तो कहते हैं मेरी खबर रख दो सारे। तो वो बड़ा एक क्यूट सा सीन, मुझे इसमें ये कि एक हल्का सा जो सॉफ्ट भी रख देते हैं सीन को, और थोड़ा क्योंकि हमें पता है कि अंदर की हरारत कहाँ चल रही है, तो वो भी एक बिल्डअप बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके साथ में, कि अच्छा है दोस्तों की खबर रखना। और जहाँ वो ये बताता है कि मैं खुद यतीम था, और मैंने तो अपने माँ बाप को नहीं देखा, और ये जितने भी मेरे इर्द गिर्द दोस्त हैं ये सारे यतीम हैं। जहाँ पिया कहती है कि इससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं होता जहाँ कोई सगा खून ना हो, लेकिन आपके सगों से बढ़कर हो। तो बड़ा ही खूबसूरत था। पिया का यूनिवर्सिटी जाना,
यूनिवर्सिटी में उसकी दोस्त का उसे कन्विंस करना कि तुम्हें जो फिरोज़ है वो पसंद करता है और वो तुम्हारे पीछे पागल हुआ है और तुम जो हो कि तुम उसे बिल्कुल ही इग्नोर करने पे तुली, तो वो बड़े ही मज़े से कहती है कि ख्वाब ज़रूर देखो। बड़ी बड़ी प्यारी लाइन थी कि ख्वाब ज़रूर देखो, पर उन ख्वाबों की चादर तुम्हारे कद से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना ख्वाब जो है वो चूर-चूर हो जाते हैं। बड़ी ही खूबसूरती से, क्योंकि उसको पता है, उसके बाप ने उसको, या जिस तरह की उसकी तरबियत थी, जिस तरह का उसका बिल्डअप था, वो अपने आप को भी मार रही है, अपनी मोहब्बत भी छुपा रही है और अपनी दोस्त से भी बहस कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें लग रहा है, लेकिन अंदर एक जंग है जो जारी है उसके, और वो आगे चल के हमें इसी एपिसोड में दिख भी जाएगा, जहाँ पिया भी मजबूर हो जाएगी इसके बारे में, फिर उसके बारे में सोचने में। अच्छा जी, तो यहाँ हम पहुँचे जहाँ वो कहती भी है कि मैं ज़मीन हूँ और वो आसमान है, हमारा तो, और आसमान जितना भी झुक जाए वो ज़मीन के कितना करीब आ जाएगा, नहीं आ सकता ना। तो वो ये मिसालें बड़ी अच्छी दी, ये सीन बहुत अच्छा बिल्डअप था, सीन के डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, तो राइटर को मैं ज़रूर कहूँगी कि 10 आउट ऑफ 10 आपने लाइन्स बहुत अच्छी लिखी, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी चीज़ों को, अपने सीन को निभाया, वो बहुत अच्छा था। लेकिन अगेन दोस्त का जो एहसास दिलाना था वो काम आ ही जाता है। फिर अगेन हम फिरोज़ और सावल का आमना-सामना, ये बड़ा ख़तरनाक सीन हुआ था, जहाँ फिरोज़ और सावल जो है वो आमने-सामने आ जाते हैं, और वो भी उनको पता ही नहीं चलता कि ये, और ना सावल जानता है कि ये जो लड़का इस वक़्त बाइक चला रहा है ये सिर्फ़ दाऊद का है, और ना ही वो जानता है। लेकिन वो जो झगड़ा था, अच्छा मुझे समझ नहीं आई कि जिस वक़्त सावल के लड़के उतर कर आए, तो जो पीछे इतने सारे गार्ड थे उनमें से किसी एक ने भी पिस्टल नहीं निकाली, ना गन निकाली, और वो ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मतलब कोई अगर इस तरह आपके मेरे पीछे कोई गार्ड चल रहे हो, तो मैं तो उनको चमाटे मारूँ पकड़ के कि पागल के बच्चे, अगला मेरे सामने आके खड़ा होकर, तो तुम लोग, मैं तनख्वाह किस बात की दे रही हूँ। लेकिन एनीवे, ये डायरेक्टर साहब का फॉल्ट है, यहाँ मैं दानिश आपको कहूँगी। आगे चल के ये सीन होता है जहाँ वो बाइक को रोकता है, वो कहता है कि तुम बिना वजह में मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हो। वो कह रहे प्रॉब्लम हमने तो नहीं क्रिएट की ना, प्रॉब्लम तो आपने क्रिएट की, रेस भी आपने लगाई। तो ये एक जो लाइन पकड़ी है, जो टोन पकड़ी है, वो अकबर आपने कमाल की पकड़ी है, वो बहुत ही खूबसूरत लाइन है। लेकिन अब देखते हैं कि ये आगे चल के क्या होता है, और बड़े मज़े से कहता है अच्छा तुम हार गए हो तो इसलिए तुम्हें वो हो रहा है, वरना, और मुझे हारने की आदत नहीं। कहता है अगर जीतने वाला अपनी जीत कबूल कर ले तो मुझे हार मान लेने में कोई कबाहत, कोई मजबूरी महसूस नहीं होती। सावल का अपने लोगों को डांटना बड़ा अच्छा लगा मुझे, जब कहते पागल तो नहीं हूँ, हर जगह शुरू हो जाते, अगर उनमें से किसी की गोली तुम्हें लग जाती तो क्या हो जाता, कोई पिस्टल निकाल लेता तो क्या हो जाता। तो वो एक बड़ा अच्छा सीन था। देन उसके बाद हम अगेन यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में यहाँ जहाँ वो आता है और आगे से कहता है कि म्यूज़ियम जा रहे हैं सारे, तो कहीं ऐसा ना कि हम म्यूज़ियम चलते। वो पिया का म्यूज़ियम और उन सारे प्रोसेस को अवॉइड करना मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिस तरह वो इसको अवॉइड करती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों का सावल को के प्यार पर तबसरा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पॉइंटर इसलिए लिख लेती हूँ ताकि पूरा ड्रामा क्या लिखूँ तबसरा बहुत अच्छा था। जहाँ वो कहते भी हैं कि हाँ एक गुड्डी तो ज़रूर चढ़ेगी, यानी कि उनका मतलब था कि जो सानी जी के साथ है इंशाल्लाह ये गुड्डी चढ़ेगी। तो कहते हैं यार कैसे, कहाँ वो पढ़ी लिखी, कहाँ सावल भाई ने तो मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, पहले ही वो तो दिल की चोट खाए बैठे। तो वो एक बड़ा अच्छा लगा मुझे, दोस्तों का कंसर्न, दोस्तों का बात करना, पिया का उस घराने के हिसाब से। अब जो है ना, मुझे एक चीज़, जिस तरह का घर, जिस तरह का बाप और जिस तरह की तरबियत का है, अब इन एपिसोड में, इससे पहले नहीं मुझे लगा, लेकिन इन एपिसोड में मुझे लग रहा है कि जो टू मच ब्लो ड्राई एंड मेकअप थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, या शायद मोहब्बत उन्हें हो गई है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप अगले एपिसोड में मोहब्बत हो रही है, अच्छा है और खूबसूरत दिखाएं। आप वैसी बड़ी हसीना है माशाल्लाह से, आप बहुत खूबसूरत आती हैं, तो आप अगर इसको और लेस मेकअप पे आती हैं और बालों को और नेचुरल रखती हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये थोड़ा प्रॉपर ब्लो ड्राई इन वाली एपिसोड में मुझे लगा, तो मैंने कहा बताऊँ। सावल का म्यूनसिपलिटी से जो ऑफिसर आता है, जो जाता है वहाँ असलम की वर्कशॉप पे, उसका पता चलना और उस बात को लेके
परेशान होना कि यानी कि अब इन लोगों ने असलम भाई के गिर्द घेरा तंग करेंगे, तो वो काफ़ी परेशान होते थे अब कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर जनाब हम जाते हैं वहाँ जहाँ असलम का प्लास्टर उतरता है। यार ये बड़ा कमाल सीन था, इसके लिए मैं इसलिए आपको तालियां बजा के ये देखें ऐसे, कि जब भी आप कोई चीज़ कोई पट्टी आपकी बहुत देर तक बंधी हो और जब आप खोले तो वो जगह सफ़ेद हो जाती है। जब वो प्लास्टर कटता है तो जो पाँव का सफ़ेदी थी और दोनों पाँव की रंगत में जो फ़र्क था ना, वो बहुत कमाल था। यानी कि वाक़ई लग रहा था कि प्लास्टर जो है वो बहुत अरसे से बंधा हुआ है और आज कहीं जाके वो खुलता है प्लास्टर और जो असलम भाई हैं वो अब चलने के काबिल हो जाते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपने यहाँ मेंशन कर दो। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है और उसको अच्छा कहना पड़ता है ना। फिर यहाँ पिया का फिरोज़ के बारे में, जहाँ वो कमरे में बैठी स्केच कर रही होती है, वो अपने क्लिप होती है, वहाँ उसका क्योंकि दोस्त है वो कहते हैं ना बीज बो दिया, बीज था ही पहले लेकिन अब कहते हैं सो पानी भी डालना शुरू कर दिया। तो जो फिरोज़ के बारे में सोचना था वो मुझे ऐसा लगा, जबकि ये बहुत लंबी एपिसोड थी, मतलब ये कट टू कट पे चल रहा, कट टू कट पे चल रहा, लेकिन इश्क का जादू जो है ना वो पे जगमगा रहा था दोनों तरफ ही। वहाँ फिरोज़ के सीन कट हो रहे थे, यहाँ इसका सीन कट हो रहा था, तो वो जो था वो बहुत कमाल था। इवन दो पिया का सावल को चाय दे, मैं तो इस बात को लेके इतनी परेशान हूँ कि एक तरफ तुम सुबह, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं दिल की अच्छी उसको दिखाया है और ऑलरेडी सामल को दिखाया कि वो उसकी मदद भी करता रहा। तो वो कहती मैंने आपके लिए चाय बनाई, बट मैं बड़ी हैरान थी कि या अल्लाह ये चाय को टोकरी में रख के देना, लेकिन बकायदा दानिश तुमने उसको शूट किया और वो चाय गिरे बगैर टोकरी में सामल तक जाती है। तो वो एक बहुत अच्छा सीन था। ओवरऑल ये दोनों एपिसोड जो थी वो बहुत ही कमाल की थी। मेरी तरफ से जब भी मैंने कहा ये ट्रीट टू वॉच होता है इस ड्रामे को देखना, तो जनाब आप लोग भी देखें सामल यार प्यारे, सामल यार पिया, मैं हमेशा प्यारे कह देती हूँ, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, सामल यार पिया, और डायरेक्टेड बाय दानिश नवाज। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है और मेरी तरफ से हाईली मैं इसको रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग देखें। और इसके साथ साथ ड्रामा इंडस्ट्री में साथ के इमाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है ज़रा उसको प्लीज़ दबा दें ताकि हमारे साथ के साथ जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड्स में आपसे मुलाकात होगी।